आज हम देखेंगे कि किस तरह से एपीआईज को डायरेक्टली हम अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे बजाय ब्राउज़र के अंदर कॉल करने के, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर हमने ब्राउज़र के अंदर एपीआईज को कॉल किया और यहाँ पर हमें उसके लिए करनी पड़ेगी एक मॉड्यूल रिक्वेस्ट्स नाम से इंस्टॉल। और रिक्वेस्ट मॉड्यूल को क्यों करना पड़ेगा इंस्टॉल, क्योंकि रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है पाइथन के अंदर, इसलिए हमें उसे सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल हम किस तरह से करते हैं मॉड्यूल्स या पैकेज को, वो हम करते हैं पिप की मदद से। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि किस तरह से जो है ये सब हम करेंगे। तो पाइथन इंटरमीडिएट उर्दू हिंदी कोर्स का ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा। और अभी तक हमने क्या किया है कि पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है वो एपीआईज को कॉल करना सीखा है। और उसके लिए हमने चुनी थी ओपन वेदर मैप .org नामी वेबसाइट। और उसमें हम गए थे करंट वेदर डेटा के अंदर, कि जहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से करंट वेदर डेटा हम ले सकते हैं इस वेबसाइट से और उसको अपने पाइथन प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर उसने हमें कहा था कि आप जो है वो एपीआई कॉल कीजिए, इस एड्रेस को कॉपी करके इस यूआरएल को हमें जो है वो पेस्ट करना पड़ेगा अपने ब्राउज़र के अंदर और इसी को जो है वो एंटर करना पड़ेगा। अब इसको मैंने कर दिया है। पिछले वीडियो के अंदर ही आपने देखा कि किस तरह से मैंने लोकेशन वगैरह यहाँ पर एंटर की और किस तरह से मैंने अपनी एपीआई की यहाँ पर एंटर की और ये डाटा हमें जो है वो ब्राउज़र ने वापस दिया। मगर ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो हम अपने ब्राउज़र के अंदर कर रहे हैं, बल्कि हमें तो बनाना है पाइथन प्रोग्राम। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें करनी पड़ेगी मॉड्यूल एक पाइथन की इंस्टॉल, जिसका नाम है रिक्वेस्ट्स। अब ये रिक्वेस्ट मॉडल क्या करती है कि इसके बहुत सारे जो है ना वो मेथड्स है, इसका कोई एक मेथड नहीं है। जैसे इसका एक मेथड है गेट, तो गेट से क्या करती है कि गेट में जो भी आप एड्रेस देंगे तो उसका ये जो है आपको वो रेस्पॉन्स टेक्स्ट जो है वो वापस आपको ये शो करेगा। अब ये किस तरह से काम करता है मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप आएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर और वहाँ पर आप सिंपली जो है वो पाइथन टाइप करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर जो सबसे पहला हमारा वीडियो है इस कोर्स का, उसमें मैंने दिखा दिया कि किस तरह से पाइथन को आप इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के ऊपर। और यहाँ पर जब आप पाइथन को एंटर करेंगे तो देखिए इसने जो है वो टर्मिनल जो है ओपन हो गया है पाइथन का, और ये मुझे वर्जन भी दिखा रहा है पाइथन का। और यहाँ पर मैं सिंपली जो है वो कोई कोड जो है वो प्रिंट करूँगा ताकि मैं देखूँ कि मेरा जो पाइथन है वो सही सलामत है कि नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो उसके अंदर नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया है, तो क्या ये आउटपुट देगा? जी हाँ, बिल्कुल उसने आउटपुट दे दिया है। और इसको हम फिलहाल कर देते हैं एग्जिट, क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पर अब हम करेंगे पैकेज एक इंस्टॉल या एक मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम रिक्वेस्ट्स है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें करना पड़ेगा पिप का इस्तेमाल। और पिप लिखकर जो है स्पेस के बाद आप जो है वो इंस्टॉल लिखेंगे और इंस्टॉल के बाद फिर से स्पेस देकर जो है आप उस पैकेज और मॉड्यूल का नाम लिखते हैं जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है अपने पाइथन के अंदर। चूंकि यहाँ पर हम रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ और जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी मैंने जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। मुझे कह रहा है कि आपने जो है उसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे यहाँ पर इंस्टॉल फिर से ये नहीं होगा। मगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको जो है वो ये शो करेगा कि आपने जो है वो रिक्वेस्ट को जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। तो थोड़ी बहुत बात यहाँ पर पिप के बारे में भी कर लेते कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाए कि पिप के बारे में हमने कोई बात नहीं की। तो पिप जो है सिंपली पैकेज मैनेजर है जो पाइथन पैकेज या मॉड्यूल्स को जो है वो इंस्टॉल करती है। अब ये पैकेज क्या होता है, मॉड्यूल तो आपको पता है कि मॉड्यूल जो है वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। मैंने अपने इसी कोर्स के अंदर मैंने दिखाया कि किस तरह से हम फंक्शन कोई लिखते हैं और उसको जो है सेव करते हैं किसी नाम से, और उस फाइल को फिर हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर। तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल्स क्या होती है, आप खुद भी इनको बिल्ट इन जो कुछ मॉड्यूल्स ऐसी होती है जो बिल्ट इन आती है पाइथन के अंदर, और कुछ जो है आप खुद भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट्स है, ये जो मॉड्यूल है, ये जो अभी हमने इंस्टॉल की, ये बिल्ट इन नहीं है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पैकेज होती है, पैकेज क्या होती है, उसके अंदर जो है मॉड्यूल के तमाम फाइल्स होती है। जैसे बहुत सारी पैकेज आती है पाइथन के लिए। अगर आप पाइथन से गेम बना रहे हैं तो आपको जो है वो पाई गेम की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन करा रहे हैं तो आपको जो है मैट प्लॉट लिब वगैरह की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से पैंडास वगैरह की जो है वो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप डेटा वगैरह के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको जैंगो या फ्लास्क जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारा आप करेंगे पिप से, क्योंकि यहाँ पर हर कोई पैकेज जो पाइथन है बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि कोई यूज़र जो है वो खाली वेबसाइट बनाएगा तो वो क्यों करेगा डेटा विजुअलाइजेशन की पैकेज वो इंस्टॉल करेगा, वो क्यों अपने पीसी पे जानबूझ के जो है वो कहते हैं ना कि लोड डालेगा। तो इसलिए वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कौन कौन सी पैकेज वो इंस्टॉल करेंगे, इसलिए पाइथन ने जो है आपको वो फीचर दे रखा है। तो ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे पिप के बारे में, बिल्कुल आसानी कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझ आ गया होगा।
तो रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली अपने फ़ोल्डर के अंदर आएंगे, किसी भी फ़ोल्डर पे आप आएंगे, फ़ोल्डर नहीं सॉरी, कहीं पर भी, चाहे आप ड्राइव के अंदर आए, चाहे आप किसी फ़ोल्डर के अंदर, मतलब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ड्राइव के अंदर आए, किसी भी ड्राइव के अंदर जो है आप एक फ़ोल्डर बनाइए और इसका नाम मैंने रखा है वेदर प्रोजेक्ट नाम रखा है, तो आप कुछ भी इसका नाम जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम जो है वो वेदर प्रोजेक्ट रखा है और इसी पे जो है वो आप राइट क्लिक कीजिए और इसको ओपन कीजिए VS कोड से। तो जब आप इसको VS कोड से ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह की जो है विंडो वो शो आपको करेगी। तो आप देख सकते हैं कि VS कोड जो है वो ओपन हो गया है और यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये फ़ोल्डर यहाँ पर ऑलरेडी अपीयर हो चुका है वेदर प्रोजेक्ट के नाम से। तो इसने फ़ोल्डर को डायरेक्टली खोल दिया है और यहाँ पर हम फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे, यहाँ पर न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे और उसका नाम हम रखेंगे वेदर। अपने प्रोग्राम का हम जो है नाम रखेंगे वेदर। और जाहिर सी बात है कि ये जो वेदर है ये चूँकि एक पाइथन फाइल है तो इसको .py हम एंड पे लगाएंगे ताकि इसको पता चले कि ये एक्सटेंशन पाइथन का है और ये एक पाइथन फाइल है। तो यहाँ पर हमारी जो पाइथन फाइल है ये हो गई है क्रिएट वेदर के नाम से। और सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपने मॉड्यूल को। जिस तरह से हम जिन भी मॉड्यूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम पहले इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा रिक्वेस्ट्स को जो है वो इंपोर्ट करूँगा और आप देख सकते हैं कि विजुअल कोड भी मुझे जो है वो दिखा रहा है कि ये रिक्वेस्ट्स जो है ये क्या क्या करेगा, मगर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन पे ऊपर शायद आपको नहीं दिख रहा हो। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक मेथड इस्तेमाल करूँगा रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल का। तो यहाँ फिर से मैं आ गया हूँ W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे और आप देख सकते हैं कि मैं फिर से गया हूँ पाइथन रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल के पेज के ऊपर और यहाँ ये मुझे कह रहा है कि ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट क्या करता है, ये अलाउ करता है कि आप HTTP रिक्वेस्ट भेजें पाइथन को इस्तेमाल करके। क्योंकि जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं नेट के ऊपर, जो भी सर्वर को आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वो HTTP रिक्वेस्ट होती है और HTTP रिक्वेस्ट क्या करती है कि वो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को वापस देती है कि जिसके अंदर रेस्पॉन्स डेटा होता है, कंटेंट होता है, एनकोडिंग होती है, स्टेटस होता है। अब ये इंटरनेट का एक अलग एक चैप्टर है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं देखेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सी तस्वीर यहाँ पर लगा रखी है कि जहाँ पर रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, क्लाइंट जो हमारा ब्राउज़र है उसको हम क्लाइंट कहते हैं और वो एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर को। तो ये HTTP रिक्वेस्ट होती है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इररेलेवेंट है हमारे इस कोर्स के लिए, क्योंकि इसके लिए आप अलग से जो है वो वीडियोस देख सकते हैं इंटरनेट वगैरह के कि किस तरह से इंटरनेट जो है वो काम करता है। और यहाँ पर और ये कह रहा है कि जो डाउनलोड एंड इंस्टॉल आप कैसे करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद ये जो है वो सिंटैक्स बता रहा है कि किस तरह से आपको जो है इसको इस्तेमाल करना है इस मॉड्यूल को। जैसे पहले आप रिक्वेस्ट्स लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगाकर जो है वो मेथड का नाम लिखेंगे और उसके बाद पैरामीटर्स देंगे। और इसके क्या क्या पैरामीटर्स है देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेथड्स है वो डिलीट का मेथड है, गेट का मेथड है, हेड का मेथड है, पैच है, पोस्ट है, पुट है, रिक्वेस्ट है। तो ये मेथड जो है ये मुख्तलिफ काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर ये तस्वीर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट क्या करता है कि उससे आप जो है आप डेटा ले सकते हैं, जो आपको डेटा भेजा जा रहा है सर्वर के थ्रू उसको आप ले सकते हैं। पोस्ट से क्या होगा कि आप जो है अपडेट कर सकते हैं डेटा को सर्वर के ऊपर। और पुट जो है एक और मेथड है जिससे आप नया डेटा जो है सर्वर के ऊपर पुट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है इसके फंक्शंस है, और हर किसी फंक्शन को हम यहाँ पर जो है वो सेपरेटली डिस्कस तो नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर कुछ मेथड्स मैंने आपको जो है वो दिखा दिए इसके। और यहाँ पर जो मेथड फ़िलहाल हम इस्तेमाल करेंगे वो है गेट। तो गेट से क्या होगा, तो गेट को देख लेते हैं। गेट से क्या होता है, तो गेट से जो है हमें डेटा वापस मिलेगा। तो इसी का जो है हम इस्तेमाल करेंगे अपने रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ वापस आ गए हम अपने विजुअल कोड के अंदर और यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली जो है वो लिखेंगे रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगाकर जो है वो अपना जो मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद पैरेंथेसिस में कोट्स के अंदर जो है हम वही वेब एड्रेस लिखेंगे कि जिससे हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पर वो कौन सा एड्रेस होगा, तो जाहिर सी बात है कि स्क्रीन के ऊपर जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक टैब ओपन कर रखा है अपने ब्राउज़र के अंदर। और ये वही टैब है कि जहाँ पर मैंने एंटर किया है वो वाला URL जो मुझे करंट वेदर डेटा API के अंदर openweather.com ने दे रखा है कि किस तरह से मैं API को कॉल करूँगा। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर API की मैंने अपनी दी है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एंटर किया है, जो मैंने नई दिल्ली का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया है।
और इसको जो है उसने मुझे यहाँ से ये डेटा जो है वो वापस दे दिया है जेसॉन फॉर्मेट के अंदर। तो यही यूआरएल हमें जो है वो कॉपी करना पड़ेगा और यही हमें अपने प्रोग्राम के अंदर जो है इसको इस्तेमाल करना है, इसी यूआरएल को। तो यहाँ फिर से मैं आ गया हूँ अपने विजुअल कोड के अंदर और यहाँ पर मैं इसी यूआरएल को गेट के अंदर जो है वो पेस्ट करूँगा। चूँकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम हो गई है, ये थोड़ा बड़ा वेब एड्रेस है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में जो है वो आसानी हो। इसको थोड़ा जूम आउट भी कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो सही तरीके से दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो फ़िलहाल वेब एड्रेस है, तो इसको मैं यहाँ पर इतनी जो लंबी कहानी है इसको इस तरह से प्रिंट नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं इसको जो है वो एक यहाँ पर मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ रेस्पॉन्स के नाम से, और उस वेरिएबल के अंदर इस रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल के इस गेट मेथड को जो है वो डाल रहा हूँ। और ये मुझे डाटा कौन सा देगा कि जो मुझे ओपन वेदर मैप जो वेबसाइट है जो मुझे वो रिटर्न करेगी। और वो मुझे क्या रिटर्न करेगी, तो वो मुझे जो है वो डेटा करेगी रिटर्न जेसॉन फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ फ़िलहाल हम कराते हैं रेस्पॉन्स, इस वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं इसने हमें क्या वापस जो है वो दिया है। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कराऊंगा अपने इस वेरिएबल रेस्पॉन्स को कि जिसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट्स मॉडल का गेट मेथड जो है वो डाल दिया है, और उसके साथ मैंने वो यूआरएल भी डाल दिया है कि जो ओपन वेदर मैप ने मुझे दिया है कि जिससे मैं एपीआई को कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको रन कर देते हैं यहाँ पर जाकर, और इसको मैंने रन कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि रेस्पॉन्स यहाँ पर जो मिला है वो मिला है 200। अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो यहाँ पर जूम तो नहीं हो रहा है, मगर थोड़ा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि उसे मुझे जो है वो रेस्पॉन्स दिया है, और रेस्पॉन्स जो दिया है वो दिया है 200 के नाम से। तो यहाँ पर अब जो है आप परेशान हो रहे होंगे कि ये रेस्पॉन्स 200 क्या है। तो शॉर्ट में ये क्या है कि ये सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि रेस्पॉन्स हमें जो है वो मिल रहा है। मगर आप जो है आप यहाँ पर कह रहे होंगे कि हमें 200 को क्या करना है, अगर हमें रेस्पॉन्स दे रहा है तो हमें वो डेटा भी तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जो है वो रेस्पॉन्स के बाद जो है डॉट जेसॉन लगा दूंगा और इस तरह से पैरेंथेसिस लगा दूंगा। तो अब ये मुझे क्या देगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को सेम प्रोग्राम को यहाँ पर जो है वो रन करूँ तो आप देखिए कि अब ये मुझे जेसॉन रिटर्न करेगा। है देखिए, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मुझे वेबसाइट ने रिटर्न की थी। यहाँ से देखिए ये वही इन्फॉर्मेशन है, देखिए ये इसने मुझे जेसॉन जो है लौटा दिया। तो आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र के अंदर भी हमें इसी किस्म का डेटा जो है वो रिसीव हुआ था, और वही सेम डेटा अब हमें रिसीव हो रहा है अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया पहले से। सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल को यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने जो है वो रिक्वेस्ट्स डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल किया, रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल के गेट मेथड का इस्तेमाल किया, और गेट के अंदर मैंने पैरामीटर जो है पास किया वही वेब एड्रेस जो मुझे ओपन वेदर मैप ने दिया है, जिसके अंदर मैंने अपनी एपीआई की डाल रखी है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो अपनी एपीआई की इसके अंदर, ये जो है मेरी एपीआई की है, एपीआई आईडी, और ये जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने इसके अंदर डाल रखा है। तो वही सेम जो मैंने ब्राउज़र के अंदर जो हमारा यूआरएल था, तो देखिए ब्राउज़र के अंदर जो हमारा यूआरएल था ये वही सेम यूआरएल मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि सिंपली इसको मैंने डाल दिया एक वेरिएबल के अंदर, रेस्पॉन्स उसका मैंने नाम रखा, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, और उसी वेरिएबल को मैंने प्रिंट कराया, और उसके साथ मैंने डॉट जेसॉन का इस्तेमाल किया, क्योंकि जेसॉन जो है वो बिल्ट इन आती है हमारी पाइथन के अंदर। तो जेसॉन हमें अलग से जो है वो डाउनलोड वगैरह नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर इसने जो है वो सिंपली जेसॉन में मुझे रिटर्न किया है कि जो मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, जो डेटा मैं ले रहा हूँ इस सर्वर से, तो वो मुझे जेसॉन में रिसीव हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि गेट जो है, गेट डेटा सेंट यू कि गेट मेथड से हम डेटा को ले सकते हैं जो हमें डेटा जो है वो सर्वर रिटर्न करता है। तो इसीलिए हमने जो है वो डेटा को जो है वो रिसीव किया, और ये मैं थोड़ा बहुत आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो इसी को मैंने रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन फॉर्मेट में इसको मैंने जो है वो रिसीव किया, क्योंकि जो हमें ब्राउज़र वापस दे रहा था, जैसे मैं अगर आपको फिर से ब्राउज़र दिखाऊँ तो ब्राउज़र भी हमें यही दे रहा था वापस। और अब ये चीज़ जो है अब हम इसको अपने डायरेक्टली प्रोग्राम में ले रहे हैं।
तो अब हमें जो है वो ब्राउज़र वगैरह से इसको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि ब्राउज़र से तो हम इसे पहले भी ले रहे थे। मगर मसला था इसको अपने प्रोग्राम के अंदर लेना, कि प्रोग्राम जो है पाइथन प्रोग्राम हमारा किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को लेगा। तो यहाँ पर जो है सिंपली हमने एक URL डाला और नई दिल्ली का जो पूरा करंट वेदर डेटा है वो हमारे पाइथन प्रोग्राम के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत पिछला कंसेप्ट थोड़ा बहुत हम यहाँ पर लगाएंगे कि अगर इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि हम ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको रखेंगे रेस्पॉन्स को, और यहाँ पर इसको करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि ट्राई के बाद जो है वो इंडेंट होती है नेक्स्ट लाइन। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि पहले इस ब्लॉक ऑफ कोड को ट्राई करो कि अगर ये सही हुआ तो क्या करना कि फिर एक्सेप्ट रन नहीं होगा। मगर मैं नहीं चाहता कि एक्सेप्ट जो है वो यहाँ पर काम करे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो JSON कि अगर वो सही काम करे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं एक्सेप्ट लगा रहा हूँ, एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सही तरीके से काम नहीं किया, यानी अगर कोई एरर आया तो यहाँ पर मैं एरर ऑकर्ड जो है वो आना चाहिए। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी गलती इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं है। ये जो यहाँ पर कोड है ट्राई के अंदर जो मैंने है वो रखा है रेस्पॉन्स को, और मैंने इसको रखा है कि प्रिंट करना response.json। और अगर ऐसा नहीं हो तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मैंने रखा, क्योंकि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड जो है वो सही नहीं हो तो एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो रन होता है, तो यहाँ पर एरर आएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि कोड बिल्कुल सही है तो ट्राई ब्लॉक रन हो रहा है। ये हमें बिल्कुल दिखा रहा है कि करंट वेदर इस टाइम क्या है नई दिल्ली के अंदर। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं जानबूझ के कोई यहाँ पर गलती करूँ, जैसे यहाँ पर मैं कोई गलती करूँ तो अब मैं इसको रन करूँ तो अब यहाँ पर होगा एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ रन होगा, एरर ऑकर्ड जो है वो आ रहा है। तो ये पिछले कंसेप्ट का भी जो है वो रिवाइज हो गया। अब मैं फिर से इसको कोड को ठीक कर रहा हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर कोई भी एरर जो है वो नहीं आएगा। तो ये पिछले कंसेप्ट हमारा जो है वो ट्राई एरर का जो है वो रिवाइज हो गया। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम जो हमें ये JSON रेस्पॉन्स इसने दिया है, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि अपने प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह से इसको जो है वो एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम बनाएंगे। और हम करेंगे क्लासेस कंसेप्ट का इस्तेमाल, हम एक क्लास बनाएंगे और उसी के थ्रू जो है हम वेदर दिखाएंगे मुख्तलिफ सिटीज़ का। तो उसके लिए जो है आपको अगला वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।